सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आरजेवी सिंह पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और देखो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। इस क्लास को देखते देखते आप एकदम आपके फेस पे एक स्माइल आ जानी चाहिए, जस्ट फॉर मी। ओके, खुद के लिए भी यार थोड़ा हमेशा हंसते रहो, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, तो आज की इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो अपनी एकाग्र बैच है 45, जिसकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हम अपनी ऑलमोस्ट 10 पोएम्स कवर कर चुके हैं। अभी रिमेनिंग 5 पोएम्स रह गई हैं, उनको हम कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। हो सकता है कि 13 और 14 जून में आपको ये सारी पोएम्स देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, वहाँ से आप ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, अगर नहीं आते तो डिसलाइक करना। और कोई भी कमी होती है तो हमें बताना, कमेंट कर सकते हो आप कि यहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूँगी। तो बस ठीक, इतना ही। स्टार्ट करते हैं, चलो अपनी पोएम। ठीक है, माई मदर एट द 66। अब देखो ये जो पोइट हैं कमला दास, उनकी जो मम्मा है वो कितनी एज की हो गई हैं, 66। तो एक बार मैं इसको थ्रू आउट रीड कर देती हूँ। कमला दास की ये पोएम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हैं कमला दास। ये एक पोइट है, कवित्री है, राइटर है, रिबेल, विजनरी। ठीक है, अ फियरलेस वॉइस हु गेव वर्ड्स टू वुमेन्स साइलेंस एंड डिज़ायर्स। इनका जन्म होता है 1934 में, मार्च 31, 1934, पन्नायुरकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश इंडिया। अब वो कहाँ पे पड़ता है, केरला में। और इनकी डेथ होती है 2009 में, कहाँ पे, पुणे, महाराष्ट्र। अब इनकी बेसिक बायोग्राफी देखते हैं। इनका जन्म होता है, born into a highly literary family, her mother बालामणि अम्मा was a famous मलयालम poet। अब देखो इनकी जो मदर थी ना, वो उस टाइम पे भी क्या है, काफ़ी फेमस पोइट थी। एंड हर ग्रैंड अंकल नालापत नारायण मेनन वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर। उनके जो अंकल थे वो भी क्या थे, राइटर थे। शी वॉज मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 15 टू माधव दास। और 15 जब उनकी 15 साल की थी तब इन्होंने किसके साथ शादी कर ली, माधव दास के साथ में, जो क्या थे, एक बैंक ऑफिसर थे। द मैरिज वॉज ऑफन इमोशनली रेस्ट्रिक्टिव, अ थीम दैट हैविली इन्फ्लुएंस्ड हर रॉ एंड ऑनेस्ट राइटिंग। और इसी की वजह से उन्होंने क्या है, अपनी जो राइटिंग थी उसको स्टार्ट किया था। Later life in conversion, in 1999 at the age of 65 she converted to Islam। इन्होंने क्या, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और क्या चेंज कर लिया, अपना नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख लिया, कमला सुरैया। लैंग्वेज शी रोट हर पोइट्री प्राइमरीली इन इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश में लिखती थी ये, एंड हर फिक्शन इन मलयालम, और मलयालम लैंग्वेज में भी लिखती थी। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो इस तरीके से आ सकता है कि जो कमला दास है, मैच आपको करवा सकता है, 2-3 पॉइंट के नाम दे देगा, साथ में उनके ये दे देगा कि किस लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस को लिखते थे। तो ठीक है, मतलब ये जो पोएम्स है किस किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो इंग्लिश में तो लिखते ही थे, साथ साथ वो अपने उनके ओरिजिन जो लैंग्वेज है, जैसे मलयालम है, ये कमला दास किस में लिखती थी, मलयालम में, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या हैं। माई स्टोरी लिखी थी इन्होंने 1976 में। हर हाईली कंट्रोवर्शियल एंड फर्स्टली ऑनेस्ट ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी थी इनकी। इट शॉक्ड कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी विद इट्स ओपन डिस्कशन ऑफ फीमेल डिज़ायर, मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड सर्च फॉर लव। नेक्स्ट इनका समर इन कैलकाटा, ये 1965 में इनका वर्क आया था। हर डेब्यू कलेक्शन ऑफ पोएट्री दैट एस्टेब्लिश हर वॉइस बोल्ड, इमोशनल एंड सेंटर्ड ऑन द फेमिनिन एक्सपीरियंस। ये काफ़ी बोल्ड लेडी थी उस टाइम पे, देखो ऐसी सोच रखती थी और
एकदम खुल के ना, जो वुमेन से रिलेटेड है ना चीज़ों को खुल के बोलती थी। और इनका जो वक्त था ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। द Descendants 1967 and The Old Playhouse and Other Poems 1973, landmark poetry collection featuring famous poems like An Introduction and The Looking Glass। इनके काफ़ी फेमस जो कलेक्शन है वहाँ से आता है, और इनकी काफ़ी उस कलेक्शन में जो मेंशन जो पोएम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब इनको देखो अवार्ड्स मिले थे, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 1985। ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। वॉन फॉर हर कलेक्टेड पोएम्स इन इंग्लिश, किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोएम्स इन इंग्लिश के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इनको 1969 में। वॉन फॉर हर मलयालम शॉर्ट स्टोरी थानुपु द कोल्ड। नोबेल प्राइज़ मिला नहीं था, उसके लिए क्या है, शॉर्ट लिस्ट हुई थी, यानी नॉमिनेशन हुआ था इनका 1984 में। शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। कब? 1984 में। अब इनका जो इंग्लिश लिटरेचर है ना उसमें क्या रोल था? द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इनको क्या बोला जाता है? इंडियन इंग्लिश पोइट्री की मदर बोला जाता है। अलॉन्ग साइड पोइट्स लाइक निज़म एजिकेल, शी हेल्प ट्रांजिशन इंडियन इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम रोमांटिसाइज्ड कॉलोनियल स्टाइल इनटू शार्प ऑथेंटिक एंड मॉडर्निज्म। जहाँ पे वही चीज़ है कि जो रोमांटिसाइज्ड जो कॉलोनियल जो स्टाइल को फॉलो कर रहे थे पोइट्री में, इन्होंने उस चीज़ को ब्रेक करके क्या है, एकदम शार्प ऑथेंटिक और मॉडर्निज्म यानी मॉडर्न से जो रिलेटेड जो पोइट्री थी उसको इन्होंने लिखा। इनको कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शी इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री इन इंडिया, सिमिलर टू सिल्विया प्लैथ ऑफ एन ए सेक्सटन इन द वेस्ट। जिस तरीके से एक जो ऑथर हैं जिनका नाम क्या है, सिल्विया प्लैथ, वो क्या करते थे, और एन ए सेक्सटन है, ये क्या है, कन्फेशनल इनको पोइट माना जाता था। जैसे ये पोइट्री लिखते थे ना वैसे ही क्या लिखती थी ये, कमला दास भी वैसे ही लिखती थी, उनसे इनको कंपेयर किया जाता था। शी रोट डायरेक्टली अबाउट हर ओन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में लिखती थी, ट्रॉमा के बारे में, डिज़ायर्स विदाउट यूजिंग फिक्शनल मास्क, बिना किसी बनावटीपन के ये अपने वर्क्स को लिखती थी। अ फियरलेस फेमिनिस्ट वॉइस, एकदम क्या थी ये, निर्भय थी। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट गेन मेन स्ट्रीम ट्रैक्शन इन इंडिया, दास रोट यानी कमला दास रोट ओपनली अबाउट द फीमेल बॉडी, एकदम ओपन लिखती थी कि इसके फीमेल बॉडी से रिलेटेड, डोमेस्टिक एंट्रप्रेम से सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग ये अपने जो वर्क्स थी एकदम उनको ओपन लिखती थी। एंड द साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स प्लेस्ड ऑन वुमेन बाय अ पेट्रार्कियल सोसाइटी, और जो भी टैबू महिलाओं के ऊपर जो लगाए जाते थे ना, किसके द्वारा, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी थी उसके थ्रू, उनके ऊपर भी क्या है ये वर्क्स को अपने को लिखती थी। रीडिफाइनिंग द लैंग्वेज इन हर फेमस पोएम एंड इंट्रोडक्शन, इनका जो वर्क है, जो मोस्ट फेमस जो वर्क था इनका इंट्रोडक्शन, शी डिफेंडेड हर चॉइस टू राइट इन इंग्लिश अगेंस्ट क्रिटिक्स हु टोल्ड हर नॉट टू फेमसली डिक्लेयरिंग। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था एन इंट्रोडक्शन, जिसके थ्रू इनको नेम एंड फेम मिलता है, और अपनी चॉइस को क्या है डिफेंड करती है इसके थ्रू। तो इनका देखो लाइनें काफ़ी फेमस है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, यानी जो भाषा मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। डिस्टॉर्शन एंड इट्स क्यूअरनेस ऑल माइन अलोन, जो भी क्या है वो मेरे से रिलेटेड है और मेरा है। अब इनकी पोएम है माई मदर एट 66। अब उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वर्ड मीनिंग आए उसमें कुछ। डोज का मतलब है अ शॉर्ट, यानी हल्की सी क्या है, नींद लेना। जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते टाइम एकदम झपकी सी लगती है, उसको बोलते हैं डोज। एशन का मतलब है वेरी पेल ग्रेश रिजेंबलिंग ऐश इंडिकेट्स अ लैक ऑफ लाइफ और कलर, यानी जीवन से क्या है, रंग निकल जाना। कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी। रियलाइज्ड का मतलब होता है समझना, यानी इस चीज़ को, किसी चीज़ को फील करना। अंडरस्टूड और बिकेम क्लियरली अवेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाना। अब देखो ये जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में आपको रीड कर दी, उनका लाइन बाय लाइन देखते हैं। द पोइट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू द कोचिन एयरपोर्ट। अब ये जो पोइट है कमला दास है, वो क्या है, अपने किधर की तरफ जाती हैं, इनका जो एयरपोर्ट की तरफ ये जा रही हैं। एयरपोर्ट कहाँ से, फ्राइडे के दिन जा रही हैं, फ्राइडे का दिन है, और कहाँ से, कोचिन से।
ठीक है। हर मदर इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर इन द पैसेंजर सीट, और इनकी जो मदर है वो देखो इनकी जो पैसेंजर वाली सीट होती है, आगे वाली जो सीट होती है उसके साइड में इनके बैठी हुई हैं। एज दे ड्राइव द मदर फॉल्स इन टू अ लाइट स्लीप विद हर माउथ स्लाइटली ओपन, और इनकी जो मदर है ना उनको हल्की सी क्या नींद आ जाती है, और उनको उनका मुंह कैसा होता है एकदम खुला, मतलब थोड़ा सा खुला रहता है, जैसे बुढ़ापे में होता है ना लोगों को। ये किस लिए होता है कि जैसे कुछ लोग नोज़ के थ्रू उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो माउथ से क्या है ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा नेचुरल प्रोसेस होता है, और जैसे जैसे एज ओल्ड होती जाती है तो ये सब चीज़ें नेचुरल होती जाती हैं। लुकिंग क्लोजली द पॉइंट नोटिसेज हाउ पेल एंड कलरलेस हर फेस लुक्स, और वो जैसे अपनी माँ को देखती है ना तो उसको लगता है कि यार मेरी माँ मतलब क्या है अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती है। सो मच सो दैट इट रिमाइंड्स हर ऑफ अ डेड बॉडी, और उसको ऐसा लगता है मतलब जैसे जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, एकदम पीली पड़ जाती है। तो उसी तरीके से ये पॉइंट बोलती है कि मेरी माँ भी कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कोई मतलब उनकी क्या है डेथ हो चुकी है, इस तरीके से वो दिखाई दे रही है, उनकी बॉडी एकदम क्या है पेल हो चुकी है, कलरलेस दिखाई दे रही है। दिस साइड हिट्स द पॉइंट विद अ शार्प पेनफुल रियलाइजेशन, और ये जो दृश्य होता है ना ये पॉइंट को यानी कमला दास को क्या है बहुत अंदर तक हर्ट कर देता है। हर मदर हैज़ ग्रोन ट्रूली ओल्ड, अब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी माँ क्या है अब बुज़ुर्ग हो चुकी है। एंड अ फिज़िकल डिक्लाइन इज़ अनडिनाइबल, और अब जो उनका जो बुढ़ापा है उसको क्या है डिनाई नहीं किया जा सकता। The emotional pain of this thought is so overwhelming that the poet quickly forces herself to look outside the car window to distract her mind, और जब ये जो अपनी मदर की तरफ देखती है ना तो ये चीज़ उनको क्या है अंदर तक ऐसे झंझोर के रख देती है, तो वो इस फीलिंग से क्या है एस्केप करने के लिए क्या है बाहर देखने लगती है। ठीक है, ये हर किसी के साथ में होता है। अब देखो हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं और हम भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनको एक स्टेबल लाइफ दे पाएँ, और ये चीज़ हम भी रियलाइज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कर रही है इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है कि उसकी जो मदर है वो क्या है अब ओल्ड हो चुकी है। शी पुट्स दैट थॉट अवे, और वो क्या है अपने जो विचार हैं उनसे थोड़ा सा दूर जाने के लिए क्या करती है बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। अब देखो मीनिंग क्या है इसका, द फियर ऑफ लॉस एंड एजिंग। अब क्या उसको पता है कि जब माँ बुज़ुर्ग हो चुकी है तो अब डेथ करीब है। दिस सेक्शन कैप्चर्स द सडन रॉ रियलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड वॉचिंग अ पेरेंट ग्रो फ्रेल। वही जो हम फील करते हैं ना हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी फील करती है। एक सडन मोमेंट होता है। एजिंग इज प्रेजेंटेड नॉट जस्ट एज अ नंबर बट एज अ फिजिकल डिक्लाइन दैट ब्रिंग्स द टेरिफाइंग शेडो ऑफ द डेथ क्लोजर। अब देखो जो एज होती है ना सिर्फ नंबर नहीं होती है, बॉडी भी कैसी श्रंकन होने लगती है, बॉडी भी कमज़ोर होने लगती है, फ्रेजाइल होने लगती है, तो वो भी क्या है इस चीज़ को दिखाती है कि अब क्या है मृत्यु करीब है। इमोशनल अवॉइडेंस जो पॉइंट है ना, पुट दैट थॉट अवे, ये क्या करता है हाईलाइट्स ह्यूमन साइकोलॉजी व्हेन फेस्ड विद एन एग्नोइजिंग truth that we can control, like the mortality of our loved ones. Our immediate instinct is destruction and denial because the reality hurts too much to process. अब क्या ये चीज़ हमें क्या है बहुत हर्ट करती है अंदर तक, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कोई चीज़ होता है जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई चीज़ हर्ट करी, मान के चलो आपको कुछ चीज़ हर्ट कर रही है, आपका एग्ज़ाम नहीं मतलब क्लियर नहीं होता है, या फिर आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक माई फादर ऑलवेज टोल्ड टू मी, जब सब लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारा नहीं होगा अब तुम्हारा नहीं होगा, मेरे फादर सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना साथ में, तू बस पढ़। की चीज़ है ना मतलब अंदर तक इतना झकझोर के रख देती है। एक तो उनकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब हम अपना 100% दे भी रहे हैं लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, फिर लगता है कि यार ये लोग कितना हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, और फिर उनकी बढ़ती उम्र, ये चीज़ें क्या है थोड़ा सा खुद को क्या है इन चीज़ों को हम क्या है फिर क्या करते हैं हम लोग इन चीज़ों से बचने के लिए, जैसे पॉइंट क्या करती है बाहर देखना शुरू कर देती है। जब उसको एक थॉट उसके हिट करता है ना दिमाग में तो वो बाहर देखना स्टार्ट कर देती है, तो उसके लिए इमोशनल अवॉइडेंस यानी जो इमोशनल जो थॉट्स हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए। अब है पोएटिक डिवाइसेस में देखो क्या यूज है सिमिली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्स। जब कॉप्स का मतलब होता है लाश, ठीक है, तो ये होता है जब भी
कंपैरिजन किया जाता है किसके थ्रू, लाइक और एज के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, सिमिली यूज़ होती है। एंजॉयमेंट का मतलब है सेंटेंस कंटिन्यू चलता है और कहीं बीच में जाकर स्टॉप हो जाता है, फिर कंटिन्यू स्टार्ट होता है, यानी ब्रेक नहीं होता है सेंटेंस में। इसमें एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। अब इसकी सेटिंग कहाँ की है? द पोएम बिगिंस इनसाइड अ मूविंग कार, दिस कन्फाइंड स्टैग्नेंट space creates a somber mood that intensifies the poet's heavy thoughts about her mother. Universal relatability. While the poem uses the specific South Indian term of affection अम्मा, अम्मा किसको बोला जाता है, मतलब मदर को बोला जाता है, तो अफेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। This opening section taps into a universal human experience, the painful shift when child realizes the protector has become vulnerable. अब उनको क्या है लगता है, जो हमारे मम्मा पापा जो डैडी थे वो हीरो हुआ करते थे, अब क्या है उनकी एज होती जा रही है। यहाँ पे जो कमला दास है उसकी जो मदर थी वो किसी टाइम पे क्या थी, प्रोटेक्टर थी, उसके लिए हमेशा उसका ध्यान रखती थी। अब वो क्या है, वल्नरेबल होती जा रही है, यानी उनकी एज अब 66 एज की हो गई हैं वो, ठीक है। If the brief derive, a daughter witness her mother's fragility and in that moment understand the silent truth, love must learn to let go even as it hold on. अब देखो सेकेंड हाफ इसका पोएम का कंप्लीट इसमें समझ लेंगे। स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग वेरी फास्ट, रशिंग पास्ट। स्पिलिंग आउट का मतलब है मूविंग आउट क्विकली इन लार्ज हैप्पी ग्रुप्स, ये बच्चे एकदम से दौड़ते भागते हुए आ रहे हैं ग्रुप्स में। वेन का मतलब है पेल, वीक एंड लुकिंग टायर्ड और इल। एक का मतलब है अ कंटिन्यूस डल पेन, हर इमोशनल पेन, यहाँ इमोशनल पेन की बात की गई है। अब देखो लिटरल मीनिंग क्या है, ये लाइन मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ जिससे कि आपको फ्लो बना रहे। एंड लुक्ड एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब क्या जब वो गाड़ी से चल रही है तो ये पेड़ क्या ऐसे लगते हैं कि वो दौड़ रहे हैं साथ साथ, यानी पीछे छूटते जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं ना वो क्या है, तेज़ दौड़ते हुए क्या है, एकदम खुश होते हुए भाग रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और जब वो क्या है एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है तो चेकिंग होती है, फिर वो क्या करती है, अब आई लुक्ड अगेन एट अ वेन, और वापस से वो अपनी मदर की तरफ देखती है जो कैसी दिखती है, एकदम वेन मतलब दो क्या कहते हैं, एकदम कमज़ोर दिखाई देती हैं। पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक, और किसी दर्द से यहाँ पे उसको इमोशनल पेन से कंपेयर करती हैं माई चाइल्डहुड्स फियर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड, फिर वो क्या करती है, स्माइल करती है। जैसे कभी भी अपने मम्मी पापा अपने को स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक स्माइल रहती है बच्चों के फेस पे भी और पेरेंट्स के फेस पे भी, लेकिन अंदर ही अंदर एक इमोशनल जो पेन होता है वो रहता है। तो यहाँ पे जो कमला दास है उसके साथ भी क्या है, यही फीलिंग है। तो डिस्कस करते हैं ये। टू एस्केप हर पेनफुल थॉट्स, अब अपने जो थॉट्स हैं ना, पेनफुल थॉट्स से उनसे बचने के लिए जो पॉइंट है क्या है, बाहर देखना स्टार्ट कर देती है कार की विंडो के थ्रू। आउटसाइड बाहर वो क्या देखती है, शी इज़ यंग ट्रीज दैट अपीयर टू बी रशिंग पास्ट द मूविंग कार, अब क्या जब जो पेड़ है ना वो ऐसे दिख रहे हैं कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं। एंड हैप्पी चिल्ड्रंस रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले, और जो बच्चे हैं अपने घरों से बाहर निकल के क्या है, खेलने के लिए आ गए हैं। सून दे अराइव एट द कोचिन एयरपोर्ट, अब क्या है वो कोचिन एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। After passing through the security check, the poet stands a few yards away and look back at her mother. Last one time, अब क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी चेक हो गया, अब अंदर जाने के लिए होती है, तो फिर वो लास्ट एक बार मुड़ के अपनी मदर को देखती है कि जैसे मम्मी बाय बाय कर रही है उसकी, कि बाय कमला दास, अच्छे से रहना, इस तरीके से। तो लास्ट टाइम अपनी मदर को देखती है। हर मदर लुक्स एक्सेप्शनली पेल एंड वीक, और उसकी मदर उसको कैसी दिखाई देती है, वीक, यानी जब एज हो जाती है तो जो स्किन होती है वो भी सिकुड़ने लगती है, थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। रिजेंबलिंग द डिम हेजी मून ऑफ द लेट विंटर, और किसकी तरह दिखाई दे रही है, उस जो सर्दी की चांद की तरह जो क्या है एकदम डिम हो गया है। सीइंग दिस द पोएट इज स्ट्रक बाय द सेम फैमिलियर चाइल्डहुड फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, और अब उसको कौन सा डर सता रहा है, उसको मन में कौन सा फियर है, जैसे बचपन में बच्चे होते हैं ना अपनी मदर से बिल्कुल भी दूर नहीं जाते, उनके मन में एक डर रहता है कि मम्मी से दूर नहीं जाना है, वो वाला जो डर था चाइल्डहुड का वो अब उसको यहाँ पे क्या करता है, हिट करता है। हाउएवर शी हाइड्स हर इमेंस ग्रीफ, लेकिन वो क्या करती है अपने अंदर इसको जो दुख है उसको दबा लेती है और छुपा लेती है।
शी सिंपली सेज, और क्या बोलती है सिंपली, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलूंगी अम्मा। एंड शी ऑल शी डज इज़ स्माइल एज शी वॉक्स अवे, और क्या करती है, स्माइल करती है और आगे चली जाती है। अब देखो इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज़ हुई है। इमेजरी का यूज़ हुआ है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रंस, बच्चों को दिखाया गया है, और किसको, यंग ट्रीज़ को। देखो ये पेड़ों को दिखाया गया है और इन बच्चों को दिखाया गया है। जब ये पोएम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, फास्ट ग्रोइंग स्टेशनरी ट्रीज आर गिवन द ह्यूमन कैरेक्टर्स ऑफ रनिंग फास्ट। पेड़ थोड़ी ना दौड़ते हैं। जब कार चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, तो पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे। सिमिली का मतलब होता है जब एज और लाइक का उनके वर्ड्स को यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं। पेल एज लेट विंटर्स मून, रिपीटेशन का इसमें यूज़ हुआ है। ऑल आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, फिर इसमें थीमेटिक मीनिंग देख लेते हैं इसका। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डिके, के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाया है। द पोइट मास्टरफुली जक्सटापोज टू वर्ल्ड्स, इनसाइड द कार सिट्स विद मदर द स्टिल पेल एंड नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ। वो अपनी माँ के पास में बैठी हुई है। एक तो कार का उसमें जो दृश्य है उसको दिखाया गया है, और एक है कार के बाहर का। कार के अंदर तो क्या है, उसकी जो माँ है वो वृद्ध हो रही है और किसको, डेथ को दिखाया जा रहा है। और वहीं जो बाहर क्या है, यंग ट्रीज़ हैं, एकदम जो जवान पेड़ होते हैं जिन पे नई नई पत्तियाँ आई हुई हैं, उनको दिखाया गया है। और खुश बच्चों को दिखाया गया है, किसका, एनर्जी को सिंबलाइज कर रहे हैं, ग्रोथ को, वाइटलिटी को, एंड द बिगनिंग ऑफ लाइफ को। द फेकेड ऑफ स्ट्रेंथ, द एंडिंग हाईलाइट्स द इमोशनल बर्डन ऑफ एडल्टहुड। और लास्ट में किस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, इमोशनल बर्डन ऑफ अडल्टहुड, यानी जो जवानी का जो टाइम है उसमें जो इमोशनल बर्डन होता है, हर किसी से हम शेयर नहीं करते हैं बातों को, अपने अंदर ही चीज़ों को क्या है, दबाने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। और इवन दो द पॉइंट इज क्राइंग इनसाइड, अब क्या है, अंदर ही अंदर तो रोते हैं, लेकिन बाहर हम किसी को अभी ये चीज़ कभी महसूस नहीं होने देते हैं। शी यूजेज अ रिपीटेटिव स्माइल एज अ मास्क, और अपनी जो स्माइल होती है और उसके पीछे हम क्या, अपने जो दर्द को छिपा लेते हैं। This smile is an attempt to reassure herself and comfort her fragile mother. और ये स्माइल किस लिए होती है, खुद को थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए, कि है ना, जो उसकी जो मदर है वो क्या है, एकदम वीक हो चुकी है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए कि ठीक है मैं एकदम अच्छी हूँ और आप भी अपना क्या है ध्यान रखना, इस तरीके से। हाइडिंग द पेनफुल फियर दैट दिस माइट बी देयर लास्ट गुड बाय, क्या पता कि ये उनका लास्ट गुड बाय हो। अदर फैक्ट्स देखते हैं इसमें। सिंगल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अभी जो पोएम है ना पूरी, ये पूरी पोएम क्या है, एक ही क्या है, सेंटेंस है। मतलब कि इसमें एक ही सेंटेंस में, इसमें कोई भी इसमें क्या है वो नहीं आता, फुल स्टॉप नहीं आता, तो एक ही सेंटेंस में लिखी गई है ये एंटायर पोएम। इसमें विंटर को सिंबलाइज किया गया, किस लिए, विंटर इज़ ट्रेडिशनली द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर। जिस तरीके से जो विंटर होता है ना, पूरे जैसे महीने स्टार्ट होते हैं, उसके पूरे महीनों का जो सबसे एंड वाला जो सीज़न आता है वो कौन सा आता है, विंटर आता है। सिंबलाइज कर रहा है किसको, फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ को, यानी जीवन का जो मानव का क्या है, आखिरी स्टेज है जीवन की, डेथ, उसको सिंबलाइज करता है विंटर। कंपेयरिंग द मदर टू अ लेट विंटर मून परफेक्टली कैप्चर्स हर फ्रेजाइल स्टेट नियर द एंड ऑफ हर लाइफ जर्नी। अब क्या ये जो सिंबलाइज करता है मून किसको, कि उसकी जो माँ की जो डेथ है वो करीब है। A smile can hide 1,000 fears, but love remains in the heart. Behind every smile sometimes lies an ache only the heart knows. यानी एक जो स्माइल होती है उसके पीछे बहुत सारे छुपे हुए दर्द होते हैं, और वो सिर्फ दर्द जो व्यक्ति सहता है सिर्फ वही जान सकता है। अब देखो ये जो पोएम है 1982 में पब्लिश होती है। कलेक्शन था कलेक्टेड पोएम्स वॉल्यूम 1। लिटरेरी एज कौन सी है, मॉडर्न एज है। पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, किस में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई भी राइम और मीटर यूज़ नहीं हुआ है। टोन कैसा है, मेलनकलिक, थोड़ा सा दुख फील होता है। रिफ्लेक्टिव है, अपनी जो लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही है, चाइल्डहुड को। पायोजनेंट है, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, सॉरी, तो प्लीज़ आप इसको एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। मैं कुछ गलत बताऊँ तो वो चीज़ सही नहीं होगी। एंड क्वाइटली एंशियस, अब इसको हमारा पढ़ के मूड कैसा हो जाता है, सॉम्बर, हैवी, इमोशनली टेंस एंड शिफ्टिंग टू फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म एट द वेरी एंड। और लास्ट में क्या है, हम थोड़े क्या है आशावाद की तरफ भी बढ़ जाते हैं कि ठीक है, स्माइल करते हैं कि तुम भी चलो ठीक रहो, हम भी ठीक रहेंगे, इस तरीके से। और इसकी समरी देखो, वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट द पोइट सडनली नोटिसेस हर एजिंग मदर्स फ्रेल death-like appearance, sparking a painful childhood fear of loss that she hides behind a forced farewell smile.
और ये जो अपनी माँ से जो अलग होने वाला जो डर हुआ करता था वो उसे किसके थ्रू छिपा लेती है, अपनी स्माइल के थ्रू। अब देखो इसकी थीम देख लेते हैं। एजिंग एज अ नेचुरल लॉ, क्या है, व्यक्ति को जो एज है वो ढलनी है, ये क्या है, प्रकृति का नियम है। फीलियल बॉन्ड एंड कलेक्टिव पेन, इट हाईलाइट्स इमोशनल वल्नरेबिलिटी इनहेरेंट इन पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, जो बच्चों के और माँ बाप के बीच में जो लव होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। प्रूविंग दैट द पेन ऑफ सीइंग अ पेरेंट फेड इज़ बोथ डीपली पर्सनल एंड यूनिवर्सली शेयर्ड। अब देखो माँ बाप बुज़ुर्ग हो रहे हैं तो ये क्या डीपली पर्सनल भी है, इमोशनल भी है, लेकिन क्या यूनिवर्सल सच्चाई भी है ये, ठीक है। द मास्क ऑफ अडल्टहुड, ये इसकी थीम्स हैं। द एयरपोर्ट चेक पॉइंट एट अ सिंबल, किस चीज़ का सिंबल है। द सिक्योरिटी चेक सर्व्स एज अ लिटरल एंड साइकोलॉजिकल बाउंड्री लाइन, इट फोर्सेज अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द डॉटर मूविंग फॉरवर्ड विद द लाइफ, उसकी जो बेटी है वो क्या जीवन में आगे बढ़ रही है, एंड द मदर वो क्या है पीछे छूट रही है, इसका ये सिंबल है। एंजॉयमेंट मास्टरी, ये जो पोएम है सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई एक पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है, कमला दास को क्या बोला जाता है, कन्फेशनल पोएट बोला जाता है। सिग्नेचर, द पोएम यूजेस लोकल मलयालम टर्म एंडरमेंट, उसमें क्या है वो एक अम्मा शब्द का यूज़ करती है, वो क्या है लोकल जो मलयालम लैंग्वेज में बोला जाता है उसको यूज़ किया गया इन्होंने। एनकरिंग दिस स्पेसिफिक इंग्लिश लिटरेरी पीस डीपली विद इन अर पर्सनल इंडियन रूट्स एंड एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंस, और उनकी जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है उसको रिफ्लेक्ट किया गया है, और अपनी जो इंडियन रूट्स हैं उन्होंने पोएम इंग्लिश में लिखी है, लेकिन क्या है जैसे अम्मा शब्द का यूज़ किया है ना वो क्या है मलयालम। ये सिंगल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। द हार्ट ऑफ द पोएम क्या है, द मोमेंट ऑफ क्वाइट डिपार्चर, जब ये डिपार्चर करती हैं और इनकी जो अम्मा है उनको दूर से बाय कर देती हैं, ये क्या है काफ़ी हार्ट टचिंग मोमेंट होता है। आई स्माइल टू कीप द एक फ्रॉम शोइंग, और वो क्या है अपने दुख को दिखाने से क्या है इस चीज़ में कतराती हैं और अपने दुख को क्या है अपने मन के अंदर दबाती हुए, और ये क्या है अपने जीवन में आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।